हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू उदित फार्मेसी। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली गाइड करूंगी कि डी फार्म करने के बाद आप अपना ब्राइट फ्यूचर किस तरीके से बना सकते हैं, आपको किस किस फील्ड में जॉब मिल सकता है और आपके पास कितना करियर ऑप्शन है कि आप अपना ब्राइट फ्यूचर बना सके। इतने सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या फिर वो आपकी प्राइवेट जॉब हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपको जॉब करना हो या फिर आपको खुद का काम स्टार्ट करना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा और किन किन सेक्टर में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है। सीधे चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जॉब्स आफ्टर डी फार्म करने के बाद आप किन किन सेक्टर में जॉब्स कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब क्या होता है, कोई भी ड्रग है, ठीक है, XYZ आपने एक ड्रग है ये, और ड्रग की आपको क्वालिटी चेक करनी है कि आखिरकार इसकी कैसी क्वालिटी है। समझ में आ रहा है कि वो होता है क्वालिटी एश्योरेंस। ये जो जॉब होती है ये आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में करनी होती है। और मैं आपको बता दूं, जब आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे कि जो हाई रेपुटेटेड जॉब्स हैं, आपको या तो आप किसी भी CSR में साइंटिस्ट हैं, ड्रग इंस्पेक्टर हैं, उस इन सबको बनने के लिए अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं या फिर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं किसी भी गवर्नमेंट लेबोरेटरी में फार्मास्यूटिकल की, या फिर आप AICTE के मेंबर बनना चाहते हैं, DATB के मेंबर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, मतलब एक्सपीरियंस मांगा जाता है क्वालिटी एश्योरेंस QA का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, कि आपने काम किया है QA डिपार्टमेंट में 2 साल या फिर आपने काम किया है क्वालिटी कंट्रोल एक डिपार्टमेंट होता है उसमें 2 साल। ठीक है, तो क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को एश्योर करना, पता करना कि उसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, तो ये होती है जॉब जो आप कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। काफी सारी इसकी वैकेंसीज, और हर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्वालिटी एश्योरेंस के बहुत सारे पोस्ट होते हैं, तो आपको वहाँ इजीली जॉब मिल जाएगा। और अगर आप इसमें काम कर लेते हैं तो बाकी जो बड़ी बड़ी पोस्ट निकलती हैं फार्मासिस्ट की फार्मास्यूटिकल फील्ड में, उनमें आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट होगा। और 100% जो रेपुटेटेड जॉब्स होती है, जैसे कि DI की अगर मैं बात करूं, तो कम से कम उसमें 2 से 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो मिनिमम है, कि इतना एक्सपीरियंस आपको लगेगा। तो आप अगर यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छी चीजें सीख लेते हैं, तो यहाँ पे जॉब जो सैलरी पैकेज है वो भी आपको अच्छा मिलता है क्वालिटी एश्योरेंस में, और साथ ही साथ आपको आगे फ्यूचर बनाने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद आ जाते हैं गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स की बेटा अगर मैं बात करूं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जितनी भी फार्मास्यूटिकल में जो जॉब्स निकलती हैं उनमें एज अ फार्मासिस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, डी फार्मा लेवल पे ही जॉब निकलती हैं। ठीक है, उसके बाद है ड्रग इंस्पेक्टर की अगर मैं बात करूं, तो जैसे मैंने बताया DI एक इतनी ज्यादा रेपुटेटेड पोस्ट है। अगर आप क्या कर लेते हैं, मतलब आपने डी फार्म किया है और डी फार्म के बाद अगर आप बी फार्म करते हैं तब आप DI के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप डी फार्म किया है तो डी फार्म करके आपको पहले बी फार्म ग्रेजुएट करना होना पड़ेगा। ग्रेजुएशन के बाद ही आप ड्रग इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं साइंटिस्ट इन CSR लैब, अब अगर आपको साइंटिस्ट बनना है CSR लैब में, तो उसके लिए आपको जो एक्सपीरियंस लगेगा वो कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए क्वालिटी एश्योरेंस या फिर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में, तब आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ CSR आखिरकार होता क्या है, वो भी तो पता होना जरूरी है। CSR की फुल फॉर्म होती है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अंदर जो आप मेंबर होता है, जैसे आपको CSR का मेंबर बनना है, तो इसमें आपका काम क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। तो इसमें जैसे कि रिसर्च प्रोग्राम्स जो होते हैं या फिर प्रोजेक्ट प्लानिंग्स जो होती हैं, गवर्नमेंट के लिए काम करता है। बेसिकली गवर्नमेंट जॉब ये होती है। इसमें आपको बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में बताना है। बहुत सारे ऐसे फार्मास्यूटिकल के फील्ड है जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता है कि वहां भी हम जॉब कर सकते हैं। उसके लिए भी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, आप देखिए अगर किसी को IAS बनना होता है तो उसके लिए ऐसा तो नहीं आज तैयारी शुरू की उसने कल हो जाता है, आज ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ कल उसका नंबर आ गया। उसके लिए आपको तैयारी करनी होती है। इसी तरीके से फार्मास्यूटिकल फील्ड भी है, बहुत सारे स्कोप यहाँ पे, बस आपको प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करनी पड़ेगी। अवेयरनेस आपको आज से होना पड़ेगा, आपको अवेयरनेस आपको होनी चाहिए
कि आप किस फील्ड में जा सकते हैं। जब चीजें पता ही नहीं होंगी तो आप उनमें अप्लाई कैसे करेंगे। सो CSR में क्या होता है, ये जो मेंबर्स होते हैं सब मेन ध्यान देते हैं रिसर्च पे, उसके बाद प्रोजेक्ट प्लानिंग, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, साथ ही साथ इसमें जो सोशल अवेयरनेस के काम भी होते हैं वो भी आते हैं, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती हैं, जो इसमें फार्मासिस्ट होते हैं अप्लाई की वो अपॉइंट किए जाते हैं। उसके बाद है यहाँ पे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट। अब बेटा गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल में जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलती है उसके लिए भी डी फार्म करने के बाद आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेगुलेटरी बॉडीज मेंबर ऑफ DATB। अब DATB क्या होता है वो भी आपको पता होना जरूरी है। DATB का मतलब होता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, देखो बेटा टेक्निकल जितने भी फैसले होते हैं, जितने भी डिसीजन होते हैं, अगर टेक्निक से जुड़े हुए हैं वो फार्मास्यूटिकल के अंदर, तो जो DATB का मेंबर होता है उसकी परमिशन के बिना वो जो डिसीजंस है वो नहीं लिए जाते हैं। ठीक है, रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं ये, जैसे DATB हो गया, ये बहुत रेपुटेटेड पोस्ट है। इनके बिना जितने भी टेक्निकल जो डिसीजन होते हैं फार्मास्यूटिकल में वो नहीं लिए जाते। तो यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आया AICTE। AICTE क्या होता है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। न्यू दिल्ली में इनका हेड ऑफिस है। अब देखिए ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मींस, देखो आपने सुना होगा जब आपके कॉलेज में PCI इंस्पेक्शन होता है, सबके कॉलेज में ही होता है और आप जानते भी होंगे, तो वहीं पे AICTE इंस्पेक्शन भी होता है जिसमें ये चेक किया जाता है कि जो आपका कॉलेज है आखिरकार वो कोई भी टेक्निकल कोर्स करवाने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। इसमें टोटल 12 मेंबर होते हैं। 12 मेंबर्स में से इसमें 2 मेंबर किसके होते, फार्मेसी डिपार्टमेंट के होते हैं, राइट। कम से कम 2 मेंबर इसमें फार्मेसी डिपार्टमेंट के होते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम से होते हैं। तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी क्या चाहिए होता है बेटा, एक्सपीरियंस चाहिए होता है और साथ ही साथ स्किल्स और नॉलेज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप कहाँ करेंगे, ये भी आप लेबोरेटरीज में करेंगे, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में करेंगे। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्या मतलब है, देखिए ये रिसर्च से क्या मतलब है, रिसर्च क्या होती है, रिसर्च वो होती है जब आपको कोई डिसीज है, आपको दवाई बनानी है, मेन चीज ये है, कोई डिसीज है, पहले आपको उस डिसीज के बारे में समझना है, फिर ये समझना है कि जो आप ड्रग बना रहे हैं वो बॉडी के अंदर जाके किस साइट पे, किस रिसेप्टर पे एक्ट करेगा कि ये डिसीज जो है वो सही हो सके। तो पहले आपको रिसर्च किसकी करनी पड़ेगी, उस बीमारी के बारे में जानना पड़ेगा, तब आप उसकी दवाई बना पाएंगे। तो ये क्या होता है, रिसर्च होता है। मतलब क्या देखना कि जो नीश है हमारी, जिसके कारण वो हो रहा है, पहले आपको उसका पता चले, फिर जो हम बना रहे हैं कि बॉडी में जाके वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे रिएक्ट करेगा, और ये अगर आपने देख लिया, कुछ नया इन्वेंट कर दिया, तो वही हो जाती है रिसर्च। उसके बाद नेक्स्ट, अगर आप खुद का काम करना चाहते हैं बेटा, तो आप केमिस्ट शॉप खोल सकते हैं, चाहे वो रिटेल हो चाहे वो होलसेल हो, जिसे मेडिकल स्टोर बोलते हैं, ड्रग स्टोर बोलते हैं। उसके बाद मार्केटिंग का काम आप कर सकते हैं। मार्केटिंग मतलब आप डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं और अपनी दवाइयां उन्हें प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, वो सजेस्ट कर सकते हैं कि ये मेडिसिन जो है ये हमारी इंडस्ट्री, हमारी कंपनी बना रही है और ये पेशेंट को ये बेनिफिट इससे होने वाला है, तो आप ये प्रिस्क्राइब कीजिए पेशेंट्स को। तो ये काम होता है मार्केटिंग। आपने देखा होगा जो MR होते हैं, मार्केटिंग रिप्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो जाते हैं डॉक्टर्स के पास, फिजिशियन के पास जाके उन्हें बोलते हैं कि ये जो हमारी कंपनी के मेडिसिन है आप इन्हें प्रिस्क्राइब कीजिए। उसके बाद है एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में आप कैसे अपना करियर बना सकते हैं बेटा, आप टीचर बन सकते हैं, ठीक है, लेक्चरर बन सकते हैं आप। उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं, प्रिंसिपल बन सकते हैं। वो आपकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के ऊपर क्या होगा, डिसाइड होगा, ठीक है। उसके बाद है फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट। फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट, देखिए एक हो गया रिसर्च, 3 चीजें मैंने यहाँ पे आपको किससे बताई, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बताई। क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कर सकते हैं, या फिर फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट में। फॉर्मुलेशन का क्या मतलब होता है बेटा, फॉर्मुलेशन का मतलब होता है, मान के चलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ कि आपने क्या बनाना है, कोई भी ड्रग बनानी है, ठीक है। अगर उसमें फर्स्ट डे आप बनाते हैं, ठीक है,
तो आप क्या कोशिश करते हैं, जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपने ड्रग बनाई, लेकिन अगर इस ड्रग का पेशेंट के ऊपर 80% इफेक्ट हो रहा है, मतलब हमने पेशेंट को दी, 80% पेशेंट पे इफेक्ट हुआ, तो अगली बारी आप कोशिश करेंगे कि वो जो मेरी फॉर्मुलेशन है वो मैं उसमें कुछ ऐसा करूं कि उसमें क्या हो, 80 ना 85%, 82%, 83% मेरी ड्रग इफेक्ट करे। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मुलेशन, कि आप फॉर्मुलेशन जो आप कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसा करें कि जिससे कि उसकी प्रॉपर्टी जो हम बना रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी एनहांस हो सके, किसी भी मटेरियल की, किसी भी ड्रग की प्रॉपर्टी एनहांस हो सके उसकी, जो हम, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि फॉर्मुलेशन हम कर रहे हैं, ये काम हमारा कितनी देर में हो रहा है, 20 मिनट में हो जा रहा है, तो हम कुछ ऐसा करें अगली बारी कि ये काम हमारा 17 मिनट में, 15 मिनट में कंप्लीट हो जाए, तो हम प्रोसेस जो है वो एनहांस कर सकते हैं, इसमें कुछ और नए डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये होता है फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट। क्लियर हुआ? तो ये अलग अलग 3 मैंने आपको प्राइवेट सेक्टर बताया, सेल्फ एम्प्लॉयड भी बताया, उसके बाद आप अलग अलग जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनमें भी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। अभी तो बहुत सारे ऐसे बचते हैं डिपार्टमेंट जिनमें आप जॉब कर सकते हैं फार्मेसी के बाद, लेकिन जरूरत है आपके अवेयर होने की और स्टार्ट करने की, क्योंकि अगर आपको आगे जाना है, मींस आपको कोई बड़ी जॉब करनी है, तो यहाँ पे बेटा एक्सपीरियंस लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको खुद के डिसीजन लेना है, यहाँ पे आपको देख के परख के तब डिसीजन लेना है, क्योंकि बात है यहाँ पे मेडिसिन की, जो कि किसी भी पर्सन की हेल्थ और उसकी किससे जुड़ा हुआ होता है, जीवन मृत्यु से जुड़ा हुआ होता है। तो इसके लिए इसमें आपको एक्सपीरियंस जरूर मांगा जाता है किसी भी बड़ी पोस्ट के लिए, तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस जरूरी है, एक्सपीरियंस मस्ट है। तो आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, इन सारे सेक्टर्स में आप अपना फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी फील्ड से रिलेटेड डी फार्मा के बाद अगर आप कोई भी जॉब सर्च कर रहे हैं, उसके बारे में समझ नहीं आ रहा है, वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसके लिए हम पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं, अगर आप डी फार्म के स्टूडेंट है तो हमारी एप्लीकेशन उदित फार्मेसी क्लासेस पे आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की पूरी प्रिपरेशन करवाई जा रही है। साथ ही साथ वहां पे आप अपने एग्जिट एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं उन वीडियो लेक्चर्स के साथ, क्योंकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और कंसेप्ट क्लियर है तो मतलब एग्जिट एग्जाम ऑटोमेटिक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।